रात का समय था। सभी पक्षी अपने अपने घरों में सो रहे थे। टूनी चिड़िया की आवाज सुनकर उसका पड़ोसी मिट्ठू तोता भी उठ जाता है। जंगल में गर्मियों का मौसम आ चुका था। सूरज की किरणें आग बरसा रही थी। एक गरीब चिड़िया जिसका नाम टूनी था, इस गर्मी से परेशान होकर अपने लिए एक नया घोंसला बनाने का सोच रही थी। हे भगवान, इस बार कितनी ज्यादा गर्मी है। इससे पहले तो जंगल में ऐसी गर्मी कभी नहीं हुई। अगर ऐसे ही सूरज की तपिश पड़ती रही तो मैं बीमार भी पड़ सकती हूँ। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना एक नया घोंसला बना लिया जाए। जंगल में सभी पंछियों ने अपने अपने घोंसले बना लिए हैं। एक मैं ही बची हूँ जिसने घोंसला अब तक नहीं बनाया। इस भयंकर गर्मी से बचने के लिए मुझे जल्दी से घर बनाना ही होगा। मुझे जंगल से लकड़ी इकट्ठा करनी होगी। लेकिन इस जंगल में तो लकड़ियाँ बची ही नहीं, तो मुझे अब दूसरे जंगल जाना होगा। वहीं पर सारी लकड़ियाँ मुझे मिल पाएंगी। इतना कहकर टूनी जंगल के लिए रवाना हो जाती है और जंगल में पहुँचते पहुँचते उसे शाम हो जाती है। टोनी की दिन भर की मेहनत रंग लेकर आई और उसे जंगल में लकड़ियां मिल जाती है। वो उन लकड़ियों को इकट्ठा करके अपने जंगल की तरफ रवाना हो जाती है। और कुछ देर बाद टूनी चिड़िया अपने घोंसले में आ जाती है। मुझे कैसे भी करके अपना लकड़ियों का घर अभी बनाना होगा, क्योंकि सुबह तो सूरज उग आएगा और इतनी ज्यादा गर्मी में मैं ज्यादा काम भी नहीं कर पाऊंगी। अगर मैंने कल अपना घर बनाना शुरू किया तो हो सकता है मैं बीमार पड़ जाऊं। टूनी चिड़िया अपना लकड़ी का घर बनाने में जुट जाती है। वो पूरी मेहनत करती है और देखते ही देखते एक प्यारा सा लकड़ी का घर तैयार भी हो जाता है, जिसे देखकर टूनी चिड़िया काफी खुश होती है। अरे वाह, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मेरा घर इतना सुंदर बन जाएगा। अब मैं गर्मी गर्मी इस घर में आराम से रह सकती हूँ और अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर सकती हूँ। अब टूनी चिड़िया अपने लकड़ी के घर में शांति से खुशी खुशी रहने लगती है। अगली सुबह मिट्ठू तोता टूनी चिड़िया के पास आता है और उसकी घर की तारीफ करते हुए कहता है, अरे वाह टूनी, तुमने तो काफी अच्छा घर बनाया है। जंगल में तुम्हारा घर तो सबसे सुंदर और अलग ही लग रहा है। अब तुम गर्मी में आराम से रह सकोगी और गर्मी की तपिश से बच पाओगी। मैंने तो पहले ही घर बना लिया था अपना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिट्ठू भाई। मेरी ये मेहनत का ही फल है जो मैं इतना सुंदर घर बना पाई। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मैं एक रात में अपना घर पूरा कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन भगवान ने मेरी सुन ली और जैसे तैसे मैंने अपनी मेहनत से अपना घर बना ही लिया। अब मुझे गर्मी की तपिश सहन नहीं करनी पड़ेगी, जिससे मैं बहुत परेशान थी और मैं बीमार भी पड़ सकती थी। अरे हाँ हाँ टोनी बहन, तुम ठीक कह रही हो। चलो ठीक है, अब मैं भी चलता हूँ, मुझे भी कुछ दाना पानी लेकर आना है। जंगल में एक कालू नाम का कौवा भी रहता था, जो बहुत ही आलसी था। कालू को दूसरों की खुशी और सफलता से बहुत ही जलन होती थी। इसी वजह से जंगल का कोई भी पंछी उसे पसंद ही नहीं करता था। एक दिन उसे टोनी के घर के बारे में पता चलता है। अरे वाह, इस टोनी ने तो देखते ही देखते काफी मजबूत घर बना लिया। मुझे तो कहीं से कहीं तक उम्मीद नहीं थी कि ये घर भी बना पाएगी। लगता है ये दूसरे जंगल से लकड़ियां लेकर आई है। इस जंगल की लकड़ियां तो वैसे भी खत्म ही हो चुकी थी। टोनी चिड़िया के लकड़ी के घर के आगे तो मेरा घर तो फीका ही लग रहा है। क्यों ना मैं इसके घर की लकड़ियां चुरा कर अपने घर में लगा लूं, तो मेरा घर भी सुंदर दिखेगा। अब मुझे कैसे भी करके इसके घर की लकड़ियां चुरानी होगी। ये काम तो रात में ही सही होगा, जब सब पंछी सो जाएंगे और मैं चुपके से टूनी की सारी लकड़ियां चुरा लूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा।
रात का समय था। सभी पक्षी अपने अपने घरों में सो रहे थे। तभी कालू चुपचाप से टूनी के घर के पास आया और घर की लकड़ियों को निकालने लगा। लेकिन तभी टूनी की नींद खुल गई। कौन है यहाँ? मेरी लकड़ियाँ कौन चुरा रहा है? कौन है? कालू डरते डरते टूनी से कहता है। टूनी चिड़िया, मैं कालू हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो टूनी। कालू, तुम्हें शर्म नहीं आती? दिन भर की मेहनत से मैंने ये घर बनाया और तुम इसकी लकड़ियाँ चुराने आए हो। खुद तो तुम इतने आलसी हो और दूसरों की खुशियाँ तुमसे देखी ही नहीं जाती। जब भी जंगल का कोई भी पंछी तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम्हारी हरकतें ही कुछ ऐसी हैं। टूनी चिड़िया की आवाज सुनकर उसका पड़ोसी मिट्ठू तोता भी उठ जाता है और वो भी टूनी के पास पहुंच जाता है। ये देखने की बाहर हो क्या रहा है। क्या हुआ टूनी बहन, इतनी रात को तुम चिल्ला क्यों रही हो? मिट्ठू देखो, ये कालू मेरे घर की लकड़ियाँ चुराने आया है। कालू, तुम्हें शर्म नहीं आती? टूनी ने कितनी मेहनत से ये घर बनाया है और तुम इसे चुराने आए हो। तुमको शर्म नहीं आती? मुझसे गलती हो गई मिट्ठू तोता, मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ अपने लिए एक घर बनाना चाहता था। मिट्ठू तोता और टूनी ने आपस में बात की और तय किया कि कालू को माफ कर देना चाहिए। टूनी चिड़िया, मिट्ठू तोता और कालू ने मिलकर कालू के लिए एक सुंदर सा घर बनाया जो बिल्कुल टूनी के जैसा था। कालू ने अपनी मेहनत और दोस्तों की मदद से अपना घर बनाया और खुशी खुशी उसमें रहने लगा। धन्यवाद टोनी और मिट्ठू, आपने मुझे सिखाया कि मेहनत का फल मीठा होता है। अब मैं भी मेहनत करूंगा और सबकी मदद भी करूंगा। हाँ कालू, लेकिन आगे से ध्यान रखना, कोई भी ऐसी गलती मत करना जिससे कोई भी तुम्हें माफ ना कर सके। इस तरह कालू ने अपनी गलती से सबक लिया और वो अब सुधर गया। आगे से वो कुछ भी ऐसा नहीं करेगा। दोस्तों, आपको टूनी और कालू की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और एक लाइक तो जरूर बनता है दोस्तों।